एकेडमिक ब्लॉक 1 के आगे हम खड़े हैं। अब हम वाटर पॉइंट एरिया को कवर करके अब एकेडमिक ब्लॉक 1 की तरफ आ गए हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एकेडमिक ब्लॉक 1 है और मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये पेरेंट्स मीटिंग पॉइंट एरिया है। जैसे हॉस्टल के बच्चे हमारे रहते हैं, पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, तो वो यहाँ बैठ के अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ नोन एज पी पॉइंट हियर। तो चलिए मैम ब्लॉक 1 को विजिट करते हैं, आइए मेरे साथ। तो जी मैम, हमें आप अपने एकेडमिक ब्लॉक 1 के बारे में कुछ बताएं। सो एकेडमिक ब्लॉक 1 बेसिकली 6 to 10th इंग्लिश मीडियम क्लासेस रहती हैं सर यहाँ पे। और यहाँ आप देखेंगे ये है हमारा फ्रंट डेस्क एरिया, इसके पीछे है मेरा ऑफिस, दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफिस। आई एम डीलिंग विद 6 to 10th इंग्लिश मीडियम। उसके बाद में हमारा है अटेंडेंस सेल। तो हमारी सारी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन होती है, एवरीडे अपडेट होती है। पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है, उनको ये पता रहता है कि उनका बच्चा प्रेजेंट है, एब्सेंट है स्कूल के अंदर वो। उसके बाद हम देखेंगे पीछे की साइड एग्जामिनेशन सेल, जहाँ एग्जाम से रिलेटेड सारा वर्क होता है। और एक केबिन आप पीछे देखेंगे जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। तो साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जहाँ हमको लगता है कि कोई बच्चा किसी स्ट्रेस में है या किसी ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर किसी टीचर को ऐसा फील होता है कि इस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उस बच्चे की काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी फॉरवर्ड दैट चाइल्ड टू द साइकोलॉजिस्ट। तो मैं जो अपने जो साइकोलॉजी के जो मैम बैठे हैं, शायद मैं उनसे भी कुछ डिस्कशन करना चाहूँगी कि वो किस तरह से बच्चों के प्रेशर को, मेंटल प्रेशर को कम करते हैं। तो अभी हम विजिट करते हैं, आइए मेरे साथ। तो अभी हम लोग प्रिंस स्कूल के साइकोलॉजिस्ट जो है हमारे यहाँ पे मैम श्वेता सिंह, श्वेता मैम के साथ में। श्वेता मैम से कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सीकर जो एक एजुकेशन हब है मैम, और यहाँ पे बहुत से बच्चे जो है हम देखते हैं कि बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं और वो बच्चे कंफर्टेबल जोन नहीं पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार हम घर में हैं, हॉस्टल में हैं, ऐसा फील होता है उनको। कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आसानी से मिल जाती थी वो नहीं मिल पाती है बच्चों को, जो घर पर सुविधाएँ होती है वो नहीं मिलती है। कुछ एक बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे परसेंटेज जो है वो कभी हमारे साथ वाला जो लड़का या लड़की है उसके ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। तो इसमें प्रेशराइज हो जाता है बच्चा, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, मेंटल प्रेशर में रहता है। तो इनको आप प्रेशर से फ्री करने के लिए आप किस तरह से उनको डील करते हैं? अभी तो एडमिशन टाइम है। एडमिशन टाइम में हमारे पास बेसिकली जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो सारे न्यू है। उनकी जो फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो यही है कि वो बच्चे होम सिक फील करते हैं। अब उनको यहाँ पे हमें कंफर्टेबल फील कराना है तो हम उन्हें एक होमली एनवायरनमेंट तो देते ही देते हैं, साथ में हम उनकी ये भी काउंसलिंग करते हैं कि वो कैसे यहाँ पे फिट इन हो सकते हैं, कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ हम उनके समझाते हैं, वो बताते हैं कि डोंट बिल्ड अ कंपैरिजन बिटवीन हॉस्टल एंड योर होम, क्योंकि योर हॉस्टल कैन नेवर कम्पीट विद योर होम। होम इज़ अ सेफ जोन, बट अगर आपको सोसाइटी में एंटर करना है, यू हैव टू कम्पीट अदर पीपल एंड गेट मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ इन द सोसाइटी। तो आपको सोसाइटी के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा और उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो है हॉस्टल, जहाँ आप अपना घर का कंफर्ट एनवायरनमेंट छोड़कर हॉस्टल में आते हैं, लोगों के साथ फिट इन होने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं एडजस्ट करने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, एक कॉमन सॉल्यूशन निकालने का इफ़ यू हैव एनी आर्ग्यूमेंट्स, ताकि और वो भी इंडिपेंडेंटली, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी पेरेंट सपोर्ट। इफ़ अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है हम उसमें उनकी हेल्प करते हैं। सेकेंडली हम उनको ये बताते हैं कि अगर आपको यहाँ पे मन लगाना है, आपको यहाँ एडजस्ट करना है, फर्स्ट यू नीड टू मेक फ्रेंड्स, क्योंकि आप किसी भी नई जगह जाओगे, आप फ्रेंड्स नहीं बनाओगे तो फिर आपका वहाँ पे मन नहीं लगेगा। तो कई बार ऐसे हम उनको होमवर्क भी देते हैं कि आज आप जाइए, गो एंड ट्राई, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, बिकॉज यू आर न्यू, सो इट्स योर ड्यूटी टू गो एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड आस्क अदर पीपल देयर इंट्रोडक्शन ऑल्सो, सो दैट आप फ्रेंड्स बनाएं। अगर आप 10 लोगों से भी इंटरेक्ट करते हैं तो कोई 2 तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आपके अकॉर्डिंग है और आप इनके साथ में बेटर फील करेंगे। सेकेंडली हम उनको बताते हैं कि जब बच्चा प्रेशराइज फील करता है, जब कंटिन्यूटी में आ जाती है उनके एकेडमिक्स, तो वो कम्पीट करते हैं और जब वो अपना रिजल्ट देखते हैं तो देखते हैं कि अरे मेरे साथ वाले के नंबर थोड़े कम हैं, मेरे साथ वाले के ज़्यादा हैं, मेरे थोड़े से कम हैं। तो हम उनको यही बताते हैं कि बेटा कम्पीट मत करो किसी दूसरे बच्चे के साथ में, क्योंकि उसका जो पैटर्न है या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अलग है। एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक। तो अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो कंसंट्रेशन है या जो एफर्ट है, वो क्या कर रहा है बच्चा, उसका कितना हुआ है, उसमें ज़्यादा चले जाएगा और आप अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। तो ना तो आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे कि आपने अपना पेपर में जाके क्या परफॉर्म किया है, आपके नेगेटिव क्यों आ रहे हैं या आप क्या माइनर मिस्टेक्स कर रहे हैं। सेकेंडली अगर आप प्रॉपरली एनालाइज ही नहीं कर पाओगे तो ये गारंटेड है कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली है। तो फर्स्टली आप खुद पे फोकस करो। अगर आपको कम्पीट ही करना है तो अपने ही जो अभी आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही है उसी के साथ कम्पीट करो। आपको अपना ही बेटर वर्जन बनना है, इम्प्रोवाइज वर्जन बनना है। वो भी तब पॉसिबल है जब आप खुद की परफॉर्मेंस को आके एनालाइज करोगे, देखोगे आपने प्रीवियस एग्जाम में क्या मिस्टेक्स किए हैं, उनको नोट डाउन करो, नेक्स्ट टाइम में उनको आपको रिपीट नहीं करना है।
सारा करने पे फोकस मत करो आप जितना कर पा रहे हो उतना अच्छे से करो, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया हो कि इतना मेरा हो चुका है, इतने में से मैंने ये मिस्टेक की है और ये टॉपिक मेरे वीक रह गए और मुझे आगे इसमें बेटर परफॉर्म करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये चीज़ें वापस रिपीट में आएंगी तो आपको ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आपको उतना एफर्ट उसमें नहीं लगेगा। आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आपको बार बार उस चीज़ में उतना एफर्ट्स नहीं डालना पड़े। आप रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्रॉपर टाइम एक बार मैनेज कर लेते हैं तो बच्चे को डेली ये नहीं सोचना पड़ता अब क्या करूँ अब क्या करूँ। उनको पता है फिक्स्ड है कि कल हमने यहाँ से छोड़ा था, हमें इस सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना है। सेकेंडली हम उनको ये बताते हैं कि आपको अपने टफ सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना है, उनको पहले लेकर चलना है। बच्चे जनरली क्या करते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं वो सब्जेक्ट जिसमें उनके कम मार्क्स आ रहे होते हैं। अब लास्ट तक बच्चा पूरे दिन से जब वो एक्टिव है, क्लासेस जा रहा है, थोड़ा एग्जॉस्ट हो ही जाता है, और लास्ट टाइम में फिर उसको जब हेल्प नहीं मिलती, वो स्टक फील करता है, तो वो गिव अप कर देता है। फिर वो एक सब्जेक्ट की वजह से उसके मार्क्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो फिर डिमोटिवेट हो जाता है। तो वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट करना, उनकी प्रॉब्लम्स को ढूंढना, उनको उसका सोल्यूशन देना और सही डायरेक्शन में गाइड करना हमारा काम है। उनके प्रेशर को एकदम ही हटा देना। तो जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत ही सही वे रहता है कि उनको अच्छे तरीके से काउंसल किया जाए। और जैसे कि ये शायद मैंने फर्स्ट टाइम किसी स्कूल में ये फैसिलिटी देखी कि एक साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे बैठा है जो आपके बच्चों को प्रॉपर वे में गाइड करेगा कि आपको किस तरह से अपने हॉस्टल लाइफ और स्कूल लाइफ और जो आपकी फैमिली लाइफ है उसको कैसे एक एडजस्टेबल लेके आना है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। जी मैम, तो कुछ और बताएं हमारे इस कैंपस के बारे में। सर जैसे हम अभी ब्लॉक 1 में है, तो अभी मैं आपको विजिट करवाऊंगी कंप्यूटर लैब का। तो हर ब्लॉक के अंदर अलग अलग फैसिलिटीज़ है, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, केमिस्ट्री लैब हो, हर तरीके की फैसिलिटी आपको हर एकेडमिक ब्लॉक के अंदर मिल जाएगी। तो अभी हम विजिट करेंगे कंप्यूटर लैब का सर। जी मैम, चलते हैं।
First of all, Namaskar all of you. Myself Aditya from class 10th in Prince Schools. Today I am share my experience of doubt counters in Prince Schools. We have all subject doubt counters in our schools. If we have any doubt or query regarding to any topics, we have always going to the doubt counters. All the teachers are available there to solve our doubts. So apart from the classrooms, they are help us there. Thank you. Myself Nish Rao. I am from class 7th A. I did in Prince School from last 1 month. My experience is very good. We have apart from regular classes, we have extracurricular activities like we go to dance class, games, sports period. Also we have to enhance our personality. We also have spoken classes. We also have computer lab. Thank you. Namaskar. My name is Mayank Sharma. I am reading in class 10th of Prince School. Apart from the regular classes, we have so many extracurricular activities in our school. We are going for dance. We have art and craft classes. We have dance periods to enhance. We have games period to enhance our personality well. We have spoken and personality development classes too. Our teachers are teaching us different chapters in different ways by performing different activities. In our school, the teachers perform so many activities to make the concept easy for the students. Thank you. So, Namaskar, myself Bhagyashree and I am from Hanumangarh. It's been 1 year since I'm studying in Prince, and now I'd like to tell you about my experience in Prince. So, should I describe in limited words? Because there are no limited words to describe my experience, how good it have been. So, my experience in Prince is full of positivity. I have experienced vast amounts of positivity over here. All the teachers, the friendly environment that creates the freshness to study, the freshness that provides us a very beautiful environment to study. All the teachers are here are very grateful and talented and hardworking. They teach us, they guide us, and they also motivate us to perform better in our daily lives. मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा रहा है. मेरे पास लिमिटेड वर्ड्स हैं नहीं डिफ़ाइन करने के लिए. हर दिन मैंने कुछ नया सीखा है. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई ओन टैलेंट्स टू मी. मेरे टैलेंट्स यहाँ आके पॉलिश हुए हैं. आई हैव गॉट टू नो अबाउट माई सेल्फ. मैंने यहाँ पे जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनसे भी मैंने नए एक्सपीरियंसेस लिए हैं. टीचर्स भी जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स से हैं उन्होंने भी अपने कल्चर्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है. And I have also learned that how to greet people, how to deal with people. My public speaking skills have also improved here. The friendly environment here, just never let the negativity enter in you. So why don't you yourself try to experience all this positivity and freshness over here? So please try to visit Prince Edu Hub because your search will surely end here. Thank you and have a great day. तो हमने आज प्रिंस स्कूल विजिट किया जहाँ पे हमें 3 ब्लॉक्स मिले देखने के लिए, जैसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एकेडमिक ब्लॉक है. और उनमें हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी, लाइक लाइब्रेरी बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई, जिम एरिया, गार्डन एरिया, स्पोर्ट्स एरिया, क्लासरूम, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों के क्या रिव्यूज़ हैं. और जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों को पूरा प्रॉपर वे में काउंसलिंग करता है. उन बच्चों की अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सही गाइड करना, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हमने देखी. और शायद आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आज का वीडियो. तो प्लीज़ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और आगे आप क्या देखना चाहेंगे. तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा FM सीकर के पेज को. थैंक यू वेरी मच. 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन.